पास to check the relation between physical quantities, मतलब फॉर्मूलेज। जैसे कि मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको चेक करना है ये सही है या गलत है। एग्जाम्पल में दिस मेथड, थोड़ा टाइटल लिख लेता हूँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक अ फॉर्मूला which is dimensionally correct or not, which is dimensionally करेक्ट और रॉन्ग। अगर ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे तो ग्रामेटिकली वेदर लिखना चाहिए था, नहीं फॉर्मूला वेदर, चलो रहने दो ना। एग्जाम्पल वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हम जानते हैं ये फॉर्मूला सही है, इसे प्रूफ करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसे प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। पहले जो हम लोग इसको प्रूफ किया था ना, वो नहीं करेंगे। अब इस फॉर्मूले को पहले प्रूफ करते थे ना, अब इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करना है। अगर इस फॉर्मूले को मैं डायमेंशनली करेक्ट कर दूं कि डायमेंशनली ये सही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाना है कि डायमेंशनली ये सही होनी चाहिए। अगर डायमेंशनली सही है तो फॉर्मूले सही है। तो वी हैव टू प्रूव क्या, एक मिनट, हाँ करो। वी हैव टू प्रूव दैट this formula is dimensionally correct तो v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल उससे मतलब नहीं, दो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर वेलोसिटी यानी एल टी माइनस 1, उसका स्क्वायर कर दिया जाए, बाहरे में कर देते हैं, यानी एल स्क्वायर टी माइनस 2, फिर डायमेंशन ऑफ किसका, यू स्क्वायर, यू भी तो वही है, तो वही हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। तीसरे हैं हमारे कौन, 2as, डायमेंशन ऑफ 2as, तो 2 का तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 और s डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एल टू टी माइनस 2। सो तीनों की डायमेंशन सेम आ रहे हैं। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दिस फॉर्मूला इज, लिख दो, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, या रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो बुलावा आया है, दूसरे सवाल पे आया है। एक और प्रूफ करें, कोई और फॉर्मूले ले लेता हूँ। टाइम पीरियड के फॉर्मूले जो शायद नहीं सुने होंगे, टाइम पीरियड टू, ऊपर तो मिटा दूँ, पूरा मिटाते हैं सर। प्रूफ टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई रूट अंडर, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में नंबर 1 जैसे पढ़ते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका नाम था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ इसका कोई नाम ऊपर लिखे थे, दिखाएंगे टू चेक द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी, हाँ वही ओ यही नाम था। वही नाम था। 2 नंबर दे के लिखे थे ना, हम्म। मतलब जो काम है वो लिखे थे वही नाम है। प्रूव करना है t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है, ये दिखाना है। t है टाइम पीरियड, पहले इस फॉर्मूले को समझाना पड़ेगा मुझे। 2 पाई तो कांस्टेंट होते, वही पाई 3.14 वाली। एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पांडुलम, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब जरा सोच लें इस फॉर्मूले के बारे में। वाओ, भयानक भयानक सी बादल लगी हुई है। हो गया। तो टाइम पीरियड, मान लो एक लाइट स्ट्रिंग ले लिया, ये सिंपल पेंडुलम की कहानी है। एक लाइट स्ट्रिंग, हल्की सी स्ट्रिंग लिया, एक हल्का सा मास नीचे लगा के कहीं से लटका दिया, फिर उस मास को, या बॉब कहते हैं उसको, थोड़ा सीधा पोजीशन से हटा के थोड़ा साइड किया, छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा आगे पीछे। तो उसकी जो, मान लो यहाँ से यहाँ गया, अब फिर यहाँ से यहाँ आएगी, एक बार चक्कर समझ लो उसको, एक ऑसिलेशन जाएगी आएगी, 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगी उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे सर्कुलर पाथ पे एक बार घूमने में जो टाइम लगता था वो टाइम पीरियड होता था। यहाँ पे सर्कुलर तो नहीं है लेकिन थोड़ा आगे पीछे वाली है, टू एंड फ्रो मोशन इसको कहते हैं, ऑसिलेशन, तो वही टाइम पीरियड है। एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो मासलेस थे, लाइट थे, और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये जी बदलेगी तो टाइम पीरियड बदल जाएगी। अगर मून पे लेके चले जाओ उस पेंडुलम को, अर्थ से उठा के मून पे ले जाएं तो ये टी चेंज हो जाती है। या गाड़ी में लटका दें, चलती हुई गाड़ी में भी अगर लटका दें तो भी ये जी चेंज हो जाती है। जो कुछ भी जी वहाँ पे जिस जगह पे हम, क्यों जी क्यों चेंज होता है गाड़ी में? क्योंकि गाड़ी की भी कुछ एक्सीलरेशन होती है ना, अर्थ की भी होती है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो ये जी तो सिर्फ अर्थ वाला है। अगर एक्सीलरेटेड तो मून पे तो अर्थ का 1/6 हो जाता है। ग्रेविटेशन। हाँ, जी वहाँ पे इसका 1/6 होता है ना अर्थ पे जो होते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे g/6। तो ये जी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि अभी हमें ये प्रूफ करना है। करें? इधर तो टाइम पीरियड है t, इसका तो डायरेक्ट ही पता है, सेकेंड ही होगी। डायमेंशन ऑफ t, टाइम पीरियड टाइम है, यूनिट सेकेंड है, तो टाइम का क्या होगा भाई? t तो होगा, टाइम का t ही अकेला। दूसरा डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। भाई 2 पाई कांस्टेंट, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट के कुछ नहीं होगा। अब रूट अंडर है, एक काम करता हूँ, रूट जो है उसको हटा के ना पावर में डाल देता हूँ। रूट को हटा के एल के पावर में अगर करूँ तो एल का पावर कितना? आधा। रूट मतलब पावर आधा ना, तो एल का पावर आधा, जी का पावर कितना? जी का भी आधा। ये कहाँ गायब? पाई कांस्टेंट है 3.14। तो एल लेंथ है, तो मैं डायरेक्ट एल लिख देता हूँ, बरका एल डायमेंशन वाली, उसका आधा। जी का एक्सीलरेशन यानी एल टी माइनस 2, और उसका आधा पावर देनी पड़ेगी ना, पावर आधा। रूट में, रूट के अंदर वो भी है ना, एल लेंथ, जी का एक्सीलरेशन का लिखा हूँ मैं वहाँ पे, और उसका पावर आधा, क्यों? रूट के वजह से। अब इन पूरे का यहीं पे ले लो, ये एल आधा होगा ना,
ये ऊपर चला जाएगा, ये कटिए जाएगा, नीचे अलादा ऊपर अलादा, चल बसे टी का 2 और हाफ कट के -1, t -1 दिख रहा है यहाँ पे, नीचे में t -1, ऊपर कुछ नहीं, नीचे में t -1, इट मीन्स की t हो गए, हमारे को सॉल्व हो गए। सो डायमेंशनली करेक्ट है ना, सो फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। टाइम का डायमेंशन t ही क्यों होगा? t ही होते हैं टाइम का, जनरली फर्स्ट लेटर से लेते हैं ना। अच्छा हाँ, मतलब फंडामेंटल यूनिट बताइए। हाँ, सो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या क्या देखिए, क्वेश्चन देखे ना सर। नहीं क्वेश्चन वो उसमें नहीं है, उसमें दूसरा है जो तुम्हें समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आएगा। वो जो फार्मूला हमें पता है ना, वो पढ़ने में भी ज़्यादा मजा आएगा, एहसास होगी ओ हाँ सही में सुने हुए हैं। तीसरे यूज है, यानी कि किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने में, या टू एस्टेब्लिश या टू डिराइव, ये यूज है तीसरा, एप्लीकेशन का यूज, टू एस्टेब्लिश रिलेशन among फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब एफ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एम एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसमें एस्टेब्लिश करने रिलेशन को, एग्जाम्पल एस्टेब्लिश एन रिलेशन, establish a relation between force, mass and acceleration। इस तीन में फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, जिस तीन में कहेगा रिलेशन निकालो, तो फोर्स, मास, एक्सीलरेशन LT-2 होते ना, इसका पावर भी कर देता हूँ, एक्सीलरेशन का लेके ही उसका पावर पता नहीं कितना होगा, ये भी कर सकते हैं। मास का m पता नहीं कितना डायमेंशन a, एक्सीलरेशन का जो होता है वो लिखा पता नहीं कितना डायमेंशन b, m1 l1 t-2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m(a)l(b) t-2b आया, मल्टीप्लाई होगा ना। फिर से a1 b1 और -2b बराबर माइनस, ये b कितना है, b कितने, -2 तो कटिए, b भी 1, तो m1 b1 करेंगे तो फिर से वही हाल होगी, नहीं समझो। यहाँ से a कितने आ रहे हैं, यहाँ से a1 कंपेयर कर रहे हैं डायमेंशंस को, पावर्स को, b1 अब -2 t का पावर बराबर t का पावर, -2 बराबर -2b, तो वो भी तो b1 ही हो गया, तो b भी तो 1 ही हो गया। तो देखो यहाँ पर सो m का पावर a था इंटू LT-2 का पावर b था, रख दो तो m का पावर कितने, a1 b1 सभी के सभी तो 1 नहीं आया था। अच्छा 1 LT-2 उसका पावर 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये भी तो 4 से का है। तो दोनों ही तरीके से यही बताया जा रहा है कि ma जो है ये 4 के ही डायमेंशन के बराबर है, और उसमें जो कौन लिखोगे ये ऊपर तो नहीं बिठाऊं। अब वो टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले को क्यों मिटा रहा है? अरे इधर नहीं बिठा रहा हूँ, क्या कितना चल जाएगा दिख रहा है।
सर वहाँ पे सर्कल डालने का ऑप्शन था, क्या है? वहाँ पे आप सर्कल क्यों डाले t माइनस 2 पे? इसलिए डाला कि देखो भाई कि t का भी -2 है, इधर भी t का -2 भी है, तो -2 बराबर -2 भी, इसके लिए डाला था। a1 b1 -2 -2b bb ओह डायमेंशनली प्रूव करना है इसको, t बराबर 2π√l/g। एक मिनट में तो क्या से क्या हो जाएगी। डायमेंशनली प्रूफ करना है डायमेंशनली। प्रूफ कर ही दिया था। प्रूफ मतलब यहाँ पे रिलेशन निकालना है, डायमेंशनली एस्टैब्लिश, ऐसे समझ लो, एस्टैब्लिश रिलेशन, रिलेशन ही बनाना है। T is time period, L is length, G is gravitational acceleration. T should be directly proportional to 2π की तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, वो डायमेंशन से कभी आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, कुछ नहीं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इंटू जी, दो ही चीज़ ना। देखो जी नीचे में है, रूट भी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी नीचे में भी है, रूट भी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेंथ और जी ये दो ही चीज़ है ना, तो लिख दिए। मतलब सर कुछ भी अगर डिवाइड में वो प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी उससे सीधा इनटू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो टी डायरेक्टली एल इंटू जी। भाई इतना तो पता होगा कि ये टाइम पीरियड है, तो इस साइड में तो हम इसका ओरिजिनली जो होता है वो लेंगे, उधर नहीं लेंगे। टाइम पीरियड का टी पावर में ए ले लेता हूँ। सर यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो 1 ही ना। कंपेयर उधर से होगी ना जब। अच्छा ये तब इसका तो लिखना है, इसका तो लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ 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 एल, एल का पावर मान लेता हूँ, एल लेंथ है, ये तो पता है कि एल लेंथ है, तो लेंथ, लेकिन डायमेंशन एल की क्या होगी ये नहीं पता, तो ए लिखना पड़ेगा। भले ही 1 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, लिखना तो ये पड़ेगा। जी एक्सेलरेशन है तो एल टी -2 और उसका बी लिखना पड़ेगा, एल का पावर ए, एल का बी, टी का -2b, एल का कितने हो गए a प्लस बी ना, इधर 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 एल का a प्लस बी और टी का -2b। अरे बाबा एल तो इधर है नहीं, फंस गए, एल तो इधर है नहीं, अब क्या करें। एम एल टी, ये तीन चीज़ें तो बेसिक होते हैं, हम लिख सकते हैं एम एल टी, नहीं है तो 0, ये तो लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हटेगी तो कांस्टेंट कोई ना कोई आएगी जो 2π आएगी, ये हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते हैं। अब एल एम तो है नहीं, उसको भूल जाओ, रहने दो वैसे ही। एल पे चलो, 0 बराबर a प्लस बी, इक्वेटिंग पावर्स या डायमेंशंस, 0 बराबर a प्लस बी होगी कि नहीं, 0 इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a बराबर -b, और t का पावर कितने 1, तो 1 बराबर -2b एंड 1 बराबर -2b, तो b बराबर कितने -1/2। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं देख लो मौका नहीं मिलेगा। हाँ हो गया आसान था। सही है, ए आ गया, बी आ गया। अच्छा ए कितना आ गया, ए बी के माइनस है तो +1/2, ए बी बराबर है बट माइनस में है, तो बी माइनस में ए प्लस में। एल का पावर ए यानी लेंथ का पावर ए है और जी का पावर बी, यही माने थे ना। सो एक और स्टेप बढ़ाओ भाई, दिस इम्प्लाइज
टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट जो डायमेंशनली तो नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंटली आएगा, इसे हम वैसे ही लिखेंगे। अगर दे दे क्वेश्चन की कांस्टेंट ये यूज़ करो तो ठीक है, नहीं तो हम याद रखें पहले से, अगर फार्मूला से परिचित हैं तो लिख पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी लिख पाएंगे इसको नहीं लिख पाएंगे। तो भाई यहाँ पे लिखा था 2 पाई तो कांस्टेंट डायरेक्ट लिख दिया 2 पाई, लिखा था तो कांस्टेंट के बदले यही कांस्टेंट आएगी। अब बचे एल, यानी कि ये एल, ये जी, एल का पावर कितने थे, एल का पावर था ए मतलब कितना आधा, जी का पावर कितना था बी मतलब क्या माइनस आधा, वो समझ आया। एल का पावर यानी कि हमने इस लेंथ के पावर को ए यानी कि खत्म किया ना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था LG, ऊपर चले गए फिर से। अब शूट कर रहे हैं ना, हमारा फॉर्मूले पे आ गए। हाँ तो वहाँ पे वो लिखना चाहिए था। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ तब ना प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू डाल के कांस्टेंट का है। सो वो लिख लेता हूँ ना, चलो ना। और क्या लिखेंगे, टी इक्वल और कांस्टेंट, एल का पावर कितने माने थे ए, जी का पावर बी माने थे, ए बी का वैल्यू रख दिए, तो टी बराबर 2 पाई, दोनों का रूट आ जाएगी, दोनों का है प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो आगे समझ गए ये। इस तरह से फॉर्मूले भी आ गए। कुछ स्पेशल आगे के रूल्स, ये तीनों तो यूजेस हो गए। मैं ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, याद रखना छोटी छोटी। मान लो मैं साइन थीटा बोला, थीटा के डायमेंशन होते क्या, ये थीटा डायमेंशनलेस है, L/R होते हैं भाई, यूनिट तो रेडियन है बट डायमेंशन नहीं है। साइन थीटा जो होते हैं, मान लो कुछ p/h या जो कुछ भी होते हैं p/h, तो p भी कोई लेंथ ही है, h भी कोई लेंथ ही है, तो ये भी तो कांस्टेंट ही हो गया। तो इस साइन थीटा का डायमेंशन होगा, यानी इस पूरे का भी डायमेंशन नहीं होगा। अब याद रखना है कि कभी भी साइन थीटा हो जाए तो उसको भूल जाएंगे, कुछ होता ही नहीं है, थीटा हो भूल जाएंगे। अगर मान लो n है या किसी भी चीज़ का पावर n है, किसी कांस्टेंट का पावर n है, तो पावर अगर नंबर होगी तो इस पावर का भी कुछ नहीं होगा, यहीं पे लिख लो, इसकी तरफ दे दो, और इस 2 का भी कुछ नहीं होगा, यानी कि इस होल का भी कुछ नहीं होगा, ना तो इसका है ना तो इसका, ये तो पूरी पूरी कांस्टेंट ही होगा। तो n का अगर कुछ वैल्यू दिया होगा, नहीं दिया होगा, n का वैल्यू वेरिएबल में, वेरिएबल में कैसे देगा, ये मान लो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का कोई भी पावर हो, यानी कि 2 का कोई भी पावर हो, तो 2 2 2 2 मल्टीप्लाई ये ना होगा, यानी कि वो तो कांस्टेंट ही होगा। इस सेंस में यहाँ पे वो कांस्टेंट लिए गए हैं। ये भी डायमेंशनलेस, और इसको भी इधर घुमा दो ना, इसको भी इधर घुमा दो, ये भी डायमेंशनलेस। लॉग अगर दिखे, लॉग आगे x है, लॉग के आगे भी कांस्टेंट ही लिए जाते हैं, log 2 5 1000 10000 20000, लॉग के भी आगे कांस्टेंट ही होते हैं। जो चीज़ें होते ही हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही होते हैं, इसीलिए ये भी बोला। ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। और इस ये पूरे का भी डायमेंशनलेस, लॉग का भी कभी नहीं कुछ होगा। अगर e का पावर कुछ हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर कुछ हो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। क्यों? वो भी कोई वैल्यू ही होते हैं, और ये पूरे भी डायमेंशनलेस। e तुमने नहीं सुने हो क्या? e होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है 2.71। ये एरू गैरू नंबर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके वैल्यू होते हैं करीब करीब 2.71। ये ABCD, हाँ ये भी कांस्टेंट ही हो गए, इसका अपना एक अलग रोल होता है, ABCD वाली ई की तरह ये नहीं होते।
अच्छा, e का पावर जो x है वो x भी कांस्टेंट ही होगा। कौन सा x? वहाँ e के पावर जो x है। हाँ x भी वहाँ पे कांस्टेंट ही है। अगर मैं बोलूँ फोर्स प्लस अल्फ़ा, फोर्स प्लस अल्फ़ा, ये फोर्स बोलाऊँ या अल्फ़ा बोलाऊँ तो ये भी क्या होगा, फोर्स ही ना होगा। अगर ये फोर्स है तो अल्फ़ा भी क्या है, फोर्स ही है। अगर फोर्स माइनस वॉल्यूम बोला, ये भी बोला नहीं, ये मैं मान लो वॉल्यूम बोला, ये अगर मैं वॉल्यूम बोला तो एफ भी क्या होगा। कोई भी एक चीज़ के बारे में अगर बोल दिया दूसरा नहीं बोला तो दूसरा भी वही होगा। तो एफ से था, बट हमने इसके बारे में बताया कि ये वॉल्यूम है, तो ये एफ रहते हुए भी वॉल्यूम ही है। इसका मतलब वॉल्यूम को एफ से डिनोट किया होगा। वॉल्यूम का तो डायमेंशन होता है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशन की बात नहीं। अभी दो चीज़ें अगर जुड़ी है तो सेम चीज़ें दोनों होगी। इस सबको थोड़ा थोड़ा नोट करो तो जल्दी। क्या बंद कर लिया। सही बोला।